मोटिवेशन के साथ। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी है। आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले बैठकर इस 10 बाई 15 के कमरे में अकेले बैठकर महल का नक्शा तैयार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस बाबा पर। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और शानदार वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपरों में देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपका आंसर ए स्नायु कोशिका है या तंत्रिका कोशिका। वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये है आपकी तंत्रिका कोशिका। इसका ये सिरा है द्रुमिका और कोशिका का है, और ये है वो केंद्रक है, आवरण, माइलिन, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा। और ये द्रुमिका और अंतिम सिरा है वो आपस में जुड़ी रहती है, और इसी तरह तंत्रिका आपस में जुड़ी रहती है। और द्रुमिका और इनके मध्य में सोडियम के माध्यम से संवेगों या सिग्नल का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये है जंतु कोशिका जिसमें केंद्रक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये केंद्रिक झिल्ली है, और ये कोशिका झिल्ली है। और इसमें जो ये संरचना दिख रही है आपको लाल वाली, ये जो संरचना है ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। इसी में जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? का ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस सही हो जाएगा। ये आपका मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और ये जो दिख रही है ये है मेरु रज्जु, जो कि हमारी रीढ़ हड्डी के बिल्कुल के मध्य से होकर शरीर के कमर वाले हिस्से तक जाती है, वो मेरु रज्जु है। और ये मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं। इन भागों में देखेंगे, मस्तिष्क में सबसे पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, जिसके भी 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या करता है? इस भागों में से पूरे मस्तिष्क में से कोई न कोई किसी न किसी एक भाग क्वेश्चन से आपको पूछा जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि सेरेब्रम क्या करता है। सेरेब्रम जो शरीर मनुष्य का जो याददाश्त होता है, याद करने की क्षमता है, और जो बुद्धि होती है, वो सारी क्रियाएं सेरेब्रम में संपन्न होती है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, क्योंकि इनके नाम समान है इसलिए इनके काम में भी समानताएं होती है। थैलेमस होता है वो शरीर के बाहरी भाग में जो भी क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है, जैसे गर्मी लगना, सर्दी लगना आदि क्रियाएं वो थैलेमस द्वारा नियंत्रित की जाती है। और हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के भाग में जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये आदि सारी क्रियाएं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग है, कारापोरा और सेरेब्रल पेंडिकल। कारापोरा क्या करता है? जो हम देखते हैं और सुनते हैं, इन क्रियाओं को नियंत्रित कारापोरा द्वारा किया जाता है। मनुष्य के देखने और सुनने की जो क्रिया है उसको नियंत्रित कारापोरा द्वारा किया जाता है। और उसके बाद है सेरिब्रल पेंडिकल, जो हमारी मेरु रज्जु होती है उसको मस्तिष्क से संबंधित ये करता है, उससे जोड़ता है, और मेरु रज्जु और मस्तिष्क के मध्य समन्वय स्थापित करता है। यदि हमारा मस्तिष्क में बिजी है तो वो मेरु रज्जु को आदेश देता है कि शरीर की जो भी दिमाग संबंधी कार्य है वो मेरु रज्जु संभालता है। तो ये मेरु रज्जु और मस्तिष्क के मध्य संबंध स्थापित करता है। उसके बाद है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये पश्च मस्तिष्क के भाग है जो हमारे सिर के पीछे की साइड होते हैं। और जो ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, जो हमारा बैलेंस बनाता है, शरीर का नियंत्रण करता है। जैसे छोटा बच्चा हो तो उसमें कम सेरिबेलम विकसित होता है, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है, कभी गिर जाता है। लेकिन जो मनुष्य है, वयस्क है, उसमें ये बहुत विकसित होता है, इसलिए हम अपना शरीर का बैलेंस बना लेते हैं। उसके सबसे अंतिम भाग है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे छींक आना, उल्टी आना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इनमें से किसी एक के बारे में किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो रेड ब्लड कार्पस में क्या परिवर्तन होता है? तो वो आपकी रेड ब्लड कार्पस की संख्या है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम किसी ऊंचाई वाले या पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे को अच्छा फील होता है और एनर्जेटिक फील होता है। यही कारण है कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। मेलानिन निर्भर करता है कि व्यक्ति का रंग काला होगा या गोरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जैसे मिट्टी के कण है या धूल के कण है या जैसे वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस को ही देख लो, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कौन प्रतिक्रिया करता है? तो आपका ऑप्शन बी है WBC सही हो जाएगा। WBC सबसे पहले क्रिया करती है। ये है रक्त संगठन, जो खून का संगठन है उसके बारे में जानेंगे। तो खून का दो भागों में होता है, पहला होता है तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं जो कि 55% उसका रेशियो है, और दूसरा है रक्त कणिका या जो ठोस भाग है जिसका रेशियो 45% है। प्लाज्मा के भी दो भाग होते हैं जिसका 90% भाग लगभग जल होता है और अन्य भाग है वो 10% होता है। और रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पस कहते हैं या उसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, और WBC जिसे ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ये आपको नाम दिए गए, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो आपका जो लिम्फोसाइट है उसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो हमने पीछे ये देखा है कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए है एरिथ्रोसाइट, ये सही होगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकोसाइट ये WBC हो जाएगा, और ये थ्रोम्बोसाइट है वो प्लेटलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन सी 7.4 है वो मानव रक्त का पीएच होता है। देखते हैं, ये है पीएच स्केल जिसमें 1 से 14 तक होते हैं। 1 से 7 तक है वो है एसिड, और आगे वाले भाग है वो हो जाएंगे आपके क्षारीय भाग कहते हैं जिसे, या बेस कहते हैं। तो सबसे क्षार कौन सा है? NaOH है, और इधर HCl है वो सबसे ज़्यादा एसिड होता है। जैसे कोला है, वाइन है, ये एसिड में आते हैं, और ये सॉप है और ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, ये वगैरह सब बेस है, क्षार में आते हैं। और जो हमारे ब्लड का है वो 7.4 लगभग यहाँ स्थित है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि रक्तचाप जब दौड़ते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ थक जाती है, वो उसका क्या कारण है? तो उसमें जो लैक्टिक अम्ल है आपका ऑप्शन ए है वो जमा हो जाता है, इसके कारण हमारा शरीर थक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन डी है, फीमर है वो सबसे लंबी हड्डी है, और सबसे मजबूत हड्डी भी फीमर को कहते हैं। तो ये है आपकी फीमर, जो ये दिख रही है आपको, ये जो जांघ की हड्डी है जो फीमर है सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी सूक्ष्म हड्डी होती है वो कान की होती है, स्टेपिस हड्डी होती है, सबसे सूक्ष्म हड्डी होती है। और जब ये पैरों की हड्डियाँ देख लें आप, जैसे ये फिबुला, ये पीछे पैर की जो पीछे वाली हड्डी होती है, और ये टिबुला ये सबसे आगे वाली हड्डी होती है। हाथों की रेडियस है, और ये जो पसलियाँ की हड्डी रिब होती है, ये सारे कंकाल तंत्र आप देख रहे हैं। और जो ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका इसमें ऑप्शन डी वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरु तंत्रिकाओं की कोशिकाएं 31 जोड़ी होती है। 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिकाओं की। और जो मस्तिष्क से, मानो मस्तिष्क से कितनी जोड़ी होती है? वो 12 जोड़ी होती है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं वो मेरु रज्जु से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितने % होती है? तो मानव के वजन का लगभग 7% है वो रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक सेवन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा।
तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है कृत्रिम हृदय है वो जारविक 7। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये जारविक 7 का इमेज है, और ये अपना ह्यूमन जो नेचुरल हार्ट है वो ये होता है, और ये है आर्टिफिशियल हार्ट यानी जारविक 7 लगा हुआ है। ये इस तरह कार्य करता है, और ये जारविक 7 है, और ये जो अपना नेचुरल हार्ट है वो ये है, और ये मशीन लगा दी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? आपका ऑप्शन ए लेड स्टीनर है, वो ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी है धमनी पर डाले गए प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपका ऑप्शन बी टाइलिन है, वो लार में सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन ए है एपिडर्मिस है कहलाती है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में जो खून है वो कहाँ पर क्षमता है? तो आपका ऑप्शन बी है बोमनस्फूट, जो कहाँ पर होता है किडनी यानी वृक्क में होता है, और वहाँ पर मनुष्य का रुधिर क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपका ऑप्शन बी है एड्रीनलिन हार्मोन है, वो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ऐसे इमरजेंसी का हार्मोन भी कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन है जो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर है कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आपका क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? और ये आपके ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड। इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? ये वो पिछला क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियो ह्यूमन बॉडी पार्ट फर्स्ट में आपसे पूछा था। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है, नहीं देखा हो तो मैं इसको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना। और उसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होती है? तो आपका ऑप्शन डी है थायरोक्सिन में आयोडीन मिश्रित होती है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।